दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आई है जिसका कि बहुत बड़ा सिंबलिक इम्पोर्टेंस है। हाल में ही एक महीना पहले जो जिन्ना की इन्होंने मूर्ति लगाई थी बलूचिस्तान में, ग्वादर, बलूचिस्तान की ग्वादर में, वो उसको किसी ने बम से उड़ा दिया और उसकी क्लेम किया है बलोच लिबरेशन फ्रंट ने, BLF ने, कि उन्होंने इसको उड़ाया है। दोस्तों इट कम्स फुल सर्कल। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आज़ादी के पहले का टाइम, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तकरीबन ये डिसाइड हो चुका था कि अंग्रेज भारत छोड़ जाएंगे। तो यहाँ की जो मुस्लिम लीडरशिप थी उनकी ये डिमांड थी कि राज आपने मुग़लों से लिया है तो आप वापस ये हम लोगों को ही दे के जाइए, जिसके लिए कि ब्रिटिश राजी नहीं हुए थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, आप लोग चुनाव करवा लो और फिर उसके बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा था और तकरीबन अपने जो रिज़र्व सीट्स थी उनकी, उसमें करीब इन्होंने 95% इन्होंने सीट्स भी जीती थी। तो ये डिसाइड हो गया था कि चलिए देश का बंटवारा होगा और मुस्लिम्स के लिए अलग, हिंदूज़ के लिए अलग। तो दोस्तों एक्चुअली जो पाकिस्तान की जो डिमांड थी, जो एरिया था जहाँ पर कि मुस्लिम्स ज़्यादा पॉपुलेशन में थे, वो बांग्लादेश एरिया था। कलकत्ता के उस साइड का बांग्लादेश एरिया था जहाँ पर कि मुस्लिम सबसे ज़्यादा होते थे, जबकि वो होना चाहिए था इनका पाकिस्तान, मेन पाकिस्तान वो होना चाहिए था, लेकिन दे चूज़ दैट साइड। वो उसको तो चुना ही चुना, इधर वाला एरिया भी उन्होंने चुना, पंजाब अपवर्ड्स, सिंध, बलूच, ये सब मिलाकर, क्योंकि उन्होंने सोचा उधर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ से मिल करके हम, इसे ये कहते थे मदीनाए रियासत मदीना, कि हमें ये एक लैंड मिल जाएगा, फिर हम वहाँ से ज़्यादा ताकतवर होकर फिर वापस हम इसको हिंदुओं को फतेह कर लेंगे। तो इस चक्कर में इन्होंने ये लिया था। बट जबकि वहाँ पर जो रियासतें थी, सिंध, बलोच, वो कभी भी इसके लिए राजी नहीं थे। यहीं के यूपी और बिहार के मुस्लिम्स भी वहाँ पर माइग्रेट हुए और उन्होंने वहाँ पर अपना उर्दू और ये सब एनफोर्स किया, जिसके लिए कभी भी वहाँ के जो मेन जो दो प्रांत थे वो कभी भी मेंटली वो लोग रेडी नहीं थे। यहाँ तक कि बलूचिस्तान तो लास्ट तक आए थे। सुना है हमने कि वहाँ की लीडरशिप आई है नेहरू जी के पास और नेहरू जी से बहुत रिक्वेस्ट की कि हम या तो हमें इंडिपेंडेंट रहना है या नहीं तो हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते। और नेहरू जी ने वही न्यूज़ लीक कर दी पाकिस्तान के जो नई एस्टेब्लिशमेंट थी और उन्होंने उसको क्रश किया, उस मूवमेंट को, उस आज़ादी के मूवमेंट को भी क्रश किया और वो लगातार अब तक करते आ रहे हैं। तो दोस्तों ये बलोच की जो फ्रीडम मूवमेंट है ये बहुत पुरानी है, मोर देन 70 ईयर्स पुरानी है और आज भी बलोच नेशनल्स इनकी प्रभुसत्ता को मानने को तैयार नहीं और वहाँ रेगुलर अनरेस्ट होता रहता है। और अब जो लेटेस्ट ये जो न्यूज़ आई है, इनके कायदे आज़म, जिनको कि कायदे आज़म ये कहते हैं, जिन्ना, जिन्होंने की रूपरेखा तैयार की पाकिस्तान की, उनकी स्टैच्यू को उड़ा दिया गया। दोस्तों ये सिंबॉलिक है, ये आने वाली और भी बहुत सारी घटनाओं की एक संकेत है। वहाँ अभी कुछ भी ठीक नहीं है, जो कि आगे जाकर और भी उग्र रूप ले सकता है। और तो और आपसे ये बताएं, वहाँ पश्तून नेशनलिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है और पश्तून नेशनलिज्म जो है वो डूरंड लाइन को नहीं मानता। तालिबान आज तो
कॉर्नर में फंसे हुए हैं, उनको एड्स नहीं मिल रही, उनको इंटरनेशनल मान्यता नहीं मिली है, तो अभी चुप हैं। जैसे ही वो आस्ते आस्ते स्ट्रांग होंगे, डेफिनेटली पाकिस्तान की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, गेम अभी शुरू हुआ है, देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार।